नीचे अपने घुटने के बल झुके हुए हैं और अब दर्द के साथ हम देख पा रहे हैं ये चल भी नहीं पा रहे हैं इस वक्त। जिसका आपको बोल दें यहाँ पर कि ये बहुत ही ज़्यादा अनोखे तरीके से ऋषभ पंत यहाँ पर अपने इंजरी के बाद रिएक्शन देते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार गेंद की गति नहीं थी जितनी तेज़ गेंद मामूली तौर पर तेज़ गेंदबाजों की होती है उसके तुलना में तो लगभग आधी गति से गेंदबाजी स्पिन गेंदबाज करता है। और अंदर घूमी गेंद जब उस हिस्से पर जाकर लगी है ऐसा लग रहा है कि पुरानी चोट यहाँ पर ऋषभ पंत के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। ध्रुव जुरेल आ चुके हैं विकेट कीपिंग पैड्स लगाकर। जुरेल इस वक्त यहाँ पर ग्लव्स और हेलमेट के साथ आ चुके हैं। तो ध्रुव जुरेल यहाँ पर विकेट कीपिंग करेंगे और जाना पड़ेगा ऋषभ पंत को अब मैदान से बाहर। अब बस चल कर जा पाएंगे या फिर देखना है कि क्या इन्हें स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ सकता है, क्योंकि पसीने छूट गए हैं ऋषभ पंत के। और आपको एक बार फिर हम बता दें कि ये गेंद स्पिन गेंदबाज की थी, ये घुटने पर पूरी तरीके से भी नहीं थे ऋषभ पंत। अगर देखे जाए हाथों कहीं ना कहीं उठ रहे थे ऊपर गेंद को पकड़ने के लिए, लपकने के लिए। गेंद थोड़ी नीचे ज़रूर रही थी और आकर ऐसे घुटने के उस हिस्से पर लगी है जहां पर मामूली तौर पर झटका लगने के बाद रिकवरी हो जाती है इतने वक्त में, लेकिन ये कोई मामूली झटका नहीं है ऐसा लग रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऋषभ पंत एक बड़े सड़क हादसे से अलग अलग इंजरीज लेकर उभर कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आए थे और अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो चलना मुश्किल हो चुका है ऋषभ पंत का। और ये बहुत ही बड़ी खबर है भारतीय टीम के लिए। ऑस्ट्रेलिया दौरा है अगले महीने से और ऋषभ पंत यहाँ पर चलते चलते रुक गए हैं वापस। बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत बड़ा नुकसान है ये भारतीय टीम के आने वाले भविष्य के टेस्ट मैचेस के लिए। ऋषभ पंत की जगह पर अब ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग करेंगे, सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर के तौर पर विकेट के पीछे फुर्ती दिखाएंगे और 143 पर 2 जहां पर न्यूजीलैंड का स्कोर है। खेल आगे बढ़ेगा कुलदीप यादव की गेंदबाजी के साथ। तो मैदान से बाहर जाते दिखाई दिए हैं ध्रुव जुरेल के अंदर आने के साथ ही ऋषभ पंत, टीम के फिजियो और साथ ही में आकाशदीप आए थे उन्हें ले जाने के लिए। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे कुलदीप यादव। ओवर द विकेट से स्लिप और शॉर्टले खिलाड़ी के साथ गेंदबाजी जारी है। तो भारत के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए आज का दिन बहुत ही खराब है। लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और हम देख रहे हैं कि ऋषभ पंत बाउंड्री किनारे पर बैठे थे, कुर्सी पर बैठे थे, कुर्सी से उठ चुके हैं क्योंकि शायद सीधी बाउंड्री पर साइड स्क्रीन का जो समस्या का विषय होता है उसी तरीके से ऋषभ पंत का वहां बैठना ये बल्लेबाज को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। और रचिन रविंद्र गेंदबाजी का सामना करते रहेंगे। अगली गेंद को ऑस्टन की लाइन से ड्राइव करते हुए कवर्स की दिशा में खेल दिया है, अपनी पहली बाउंड्री प्राप्त कर जाएंगे। इस तरीके शॉट से देखना है या फिर गेंद तक पहुंच पाएंगे। यशस्वी जायसवाल ने लगाई डाइव, गेंद रोकने के लिए अंदर ढकेली गई है गेंद। थ्रो मारेंगे बुमराह, रिले थ्रो आता हुआ, लेकिन बल्लेबाजों के बीच 2 रन पूरे हो जाने के साथ ही अंपायर चेक करेंगे बाउंड्री क्या यहाँ पर लगी है, क्या इस वक्त चौका मिलेगा। बहुत बढ़िया शॉट था रचिन का, बल्ले के नीचे भेजी गई गेंद यहाँ पर जडेजा की तरफ, कुलदीप की तरफ से, और ये बहुत आसानी से ड्राइव करते हुए बिल्कुल बीचों बीच गैप में खेलते हुए गेंद को चौके के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने जो डाइव लगाई ये चौका यहाँ पर प्राप्त तो नहीं हो पाया ऐसा लग रहा है। 2 ही रन मिल पाएंगे। 145 पर 2 विकेट हैं न्यूजीलैंड का स्कोर। अंदर ढकेलने की ये कोशिश थी जायसवाल की और जसप्रीत बुमराह ने उसके बाद थ्रो किया था, तो बढ़िया फील्डिंग मानी जाएगी। जायसवाल ने चौका नकार दिया है। शुरुआती चौका इतने जल्दी मिल जाने के साथ रचिन रविंद्र भी बहुत ज़्यादा हौसले से भर जाते। अगली गेंद बाएं हाथ के रचिन के लिए, ऑस्टिन के बाहर इस बार गिडलिन की गेंद पर कट कर दिया गेंद को सीधा डीप बैकवर्ड ऑफ पॉइंट पर। खिलाड़ी बुमराह तैयार, थ्रो करेंगे गेंदबाज के इस गेंद पर 1 ही रन आ पाएगा और थ्रो आता हुआ विकेट कीपर के छोर पर ध्रुव जुरेल, नए विकेट कीपर गेंद को लपकते हुए। 146 पर 2 न्यूजीलैंड का स्कोर 38वें ओवर में है। 3.9 का करंट रेट, बढ़ता गया है ये रन रेट। आप देखेंगे कुछ वक्त पहले तक 3.5 का था, 4 तक का हो चुका है। लीड 100 रन की हो चुकी है। अगली गेंद के साथ वापस आने के लिए तैयार कुलदीप यादव, स्लिप और लेग स्लिप के साथ ओवर द विकेट से ये गेंद ऑस्टिन के बाहर से बैकवर्ड पर कट कर दी गई। खेल दिया गेंद को सीधा डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा से बुमराह की तरफ, कवर पॉइंट बाउंड्री तक। एक और सिंगल आता हुआ, सिंगल की मदद से स्कोर 147, 2 विकेटों के नुकसान पर। रचिन रविंद्र 4 रनों पर हैं, डेवॉन कॉनवे 90 रनों पर हैं। कुलदीप यादव 12वें ओवर में अपनी गेंदबाजी लगातार जारी रखेंगे, अपनी अगली गेंद के साथ आने के लिए तैयार हैं। इस ओवर की ये 4थी गेंद, स्लिप और लेग स्लिप के साथ ये ऑस्टिन के बाहर शॉट गेंद बैकफुट पर ड्राइव किया, कवर पॉइंट पर से खिलाड़ी का थ्रो, जडेजा का थ्रो गेंदबाज की दिशा में, सिंगल आ जाएगा।
जोखिम भरे सिंगल लेने से भी कतरा नहीं रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, भले ही आगे चल रहे हैं। 90 रन पर डेवॉन कॉनवे, 5 पर अश्विन रविंद्र। और जब से भारतीय बल्लेबाजी खत्म हुई है, आसमान में से बादल छट गए हैं, नीला आसमान, और बहुत अच्छी धूप खिली हुई है दिन भर से। और इस तरीके से देखा जाए तो किस्मत आज बहुत ख़राब है भारतीय टीम का, भाग्य ने कोई साथ नहीं दिया। इसी बीच अगली गेंद ऑफर मिडलस्टोन की गुडलैंड की गेंद फॉरवर्ड डिफेंस के साथ गेंद को लेग साइड में मोड़ दिया, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, एक और डॉट के लिए। ओवर में आ चुके हैं कुल मिलाकर 5 रन, 148 पर 2 न्यूजीलैंड का स्कोर। अगली गेंद के साथ आने के लिए डेवॉन कॉनवे के लिए कुलदीप यादव भी तैयार। इस ओवर की ये आखिरी गेंद होने वाली है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट से स्लिप और लेग स्लिप के साथ ये ऑस्टिन की फुल लेंथ गेंद, ड्राइव किया कवर्स पर, खिलाड़ी मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। केएल राहुल ने गेंद को पकड़ लिया। 38 ओवर के बाद 148 पर 2 न्यूजीलैंड का स्कोर। यहां से आगे बढ़ते हुए अब भारत और न्यूजीलैंड के मैच में भारतीय टीम को अगर किसी तरीके से भी वापसी करने की उम्मीद दिखानी है तो यहाँ से न्यूजीलैंड को जल्द से जल्द ऑल आउट करना होगा। लड़ने के लिए दूसरी पारी में बैटिंग से तैयार रहना होगा, तब जाकर मामला बन पाएगा भारत के लिए। ऋषभ पंत अब चोटिल हो चुके हैं, गहरी चोट दिखाई दे रही है। ये एक बहुत बड़ा झटका है और दिन भारत का खराब होता चले जा रहा है। देखना है कि दिन के अंत से पहले कुछ अच्छी खुशखबरी, क्या कुछ यहाँ पर गुच्छे में विकेट न्यूजीलैंड के भारतीय गेंदबाज ले पाते हैं।